Hello everyone. In today's class, we discuss exercise 3.2. Pair of linear equation in two variable, chapter 3 है class 10 का NCERT का. Okay, 3.1 हम already कर चुके हैं पहले. Now we start exercise 3.2. 3.2 आपकी exercise substitution method के ऊपर based है. Okay. Now first question क्या है आपका? Solve the following pair of linear equation by substitution method. सारे आपको substitution method से solve करने हैं. First का first part. x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 14. ये दो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं. नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x is equal to y को इधर ले जाएंगे, 14 minus y हो गया. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 आपकी ये है, तो x की जगह हमने 14 minus y लिख दिया, ये वाला minus y as it is and 4 minus 2y और ये 14 इधर जाएगा, 4 minus 14 माइनस का 10 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y is equal to 10/2, that is fine. Okay, now put this value of y is in this equation. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको y की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी. ओके, तो x is equal to 14 minus 5, that is 9. Okay, so solution of these two equations are x is equal to 9 and y is equal to 5. Okay, now question number 2. Question number 2 में क्या है आपके पास, s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Okay, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम यहाँ से s निकाल लेते हैं. s इज इक्वल टू माइनस टी इधर चला गया, तो s इज इक्वल टू 3 + 2. ये आपके पास s की वैल्यू आ गई है, इसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. बट फर्स्ट वे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. s by 3 plus t by 2 इज इक्वल टू 6, तो 3 and 2 का एलसीएम लेके 6 आ जाएगा. 2s plus 3t is equal to 6, तो ये 6 इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s plus 3t is equal to 36. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ s इज इन इक्वेशन 2. ठीक है, अब 2 आपने सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, तो 2 एज इट इज लिखा. s की जगह हम लिखेंगे 3 plus t, जो हमने वैल्यू निकाली है ये लिखा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, हमने ये एज इट इज लिख दिया. ठीक है, तो 3 to the 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ठीक है, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा आपके पास, 5t एंड 6 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 30, तो t इज इक्वल टू 30/5, दैट इज 6. t की वैल्यू आपके पास आ गई है 6. नाउ इस वैल्यू को हम s इज इक्वल टू 3 + t इसमें पुट कर देते, तो s इज इक्वल टू 3 + t करा आपने, 3 + 6 दैट इज 9, तो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6. ये आपका आंसर आ गया. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. अब नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. इसमें क्या है आपके पास, 3x minus y is equal to 3 and ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 9x minus 3y is equal to 9. दिस इज सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ देखो अब इसमें से आपको पता चल रहा है कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं. हमने 3 कॉमन लिया, तो 3x minus y is equal to 9 आ गया. ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3x minus y is equal to 3. अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इक्वेशन आर सेम. ठीक है, वैसे भी अगर आप इसका चेक करते हैं तो ये इक्वेशन क्या आएंगी, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी जिसमें इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. तो एक इक्वेशन है, तो इससे आप y की वैल्यू निकाल लो, y is equal to 3x minus 3. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी. अगर हमने जैसे x की जगह 0 रखा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो y भी 0. तो मतलब एक इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 हो सकता है. ऐसे सो मैंने आपके पास आंसर आ सकते हैं. इसलिए इसका आंसर सिर्फ y इज इक्वल टू 3x minus 3 आप लिख दोगे, क्योंकि इसमें आप x वैल्यू पुट करते जाओगे, y आता जाएगा. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. अब इसको देखो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डेसिमल में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको डेसिमल रिमूव करके 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 1.3/10. अभी देखो 10 10 10 अगर आप एलसीएम लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. इसको भी 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10 लिखेंगे, तो ये आपके पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया. ठीक है, अब आपके पास क्या है, दो इक्वेशंस आ गए. अब हमारी दो इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. दीज टू इक्वेशंस, इनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2x इज इक्वल टू 13 माइनस y हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस y अपॉन 2 आ गया. ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. सेकंड इक्वेशन है आपकी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. तो 4
x की जगह आपने 13 माइनस 3y अपॉन 2 लिखा प्लस 5y इज इक्वल टू 23 जो आपकी इक्वेशन थी, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से 2 एंड 4 की कटिंग का तो 2 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 32 तो 26, 3 2 6, 6y हो गया, 5y प्लस 5y एज इट इज 23, माइनस 5y प्लस 5y, माइनस 6y प्लस 5y, ये क्या बन जाएगा आपके पास ओनली माइनस y। तो माइनस y इज इक्वल टू 23 और माइनस का 26 कर देंगे, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दो जो हमने ये निकाला था, x की वैल्यू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 3 3 9, 13 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा 4, 4/2, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5th, ओके, फर्स्ट का 5th, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं हम। 5th पार्ट क्या है आपके पास, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनसे हमने x की वैल्यू निकाली। अब देखो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, और x निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास √3x है, √3x एज इट इज छोड़ दो, √3 लिखा हमने, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √8y आप एज इट इज लिख दो, ये साथ में इसके y है तो ये y भी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो √3 एंड √3 माइनस का 3 बन गया, माइनस 3/√2 माइनस रूट, ये भी y है साथ में, माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से y कॉमन ले लो, अगर आपने y कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया, माइनस 3√2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप y लिखोगे, y इज इक्वल टू 0 है और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आएगा, माइनस 3√2 माइनस √8, तो 0 अपॉन दिस होगा तो ये 0 हो जाएगा, ओके। नाउ ऐसे ये 0 वैल्यू आप इसमें रखोगे तो x इज ऑल्सो 0, तो दिस मींस आपका आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है आपके पास, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये दो इक्वेशंस हैं आपकी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले हम सिंपल इक्वेशन कर लेते हैं, एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आया, 3 3 9x एंड 5 2 10y इज इक्वल टू दिस, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें अगर एलसीएम लोगे 3 and 2 का एलसीएम 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, ओके। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनी है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलो हम ये यहीं से निकाल लेते हैं x, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको क्या करनी है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू दिस, तो ये आपके पास क्या आएगा, 9 आप एज इट इज लिखो, x की जगह हम लिख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, क्योंकि आपका पास यहाँ पे माइनस 12 है, ठीक है। नाउ अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 9 117 माइनस 9 3 27y, ठीक है। एंड अगर आप साथ के साथ इसका एलसीएम भी ऐसे लेते जाओगे तो ये 20 बन जाएगा, माइनस का 20y एंड ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये 117 आपके पास एज इट इज आएगा, माइनस 27 एंड माइनस 20, ये क्या हो गया, माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड माइनस का 117, माइनस 24 एंड माइनस 117 कितना बनेगा, 7 4 11 का 1 1 कैरी 2 3 4 एंड 1,
141. ओके, सो y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 141 अपॉन 47. 47 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ 7 3 21 का 1 2 4 3 12 13 14, दिस मींस 3 टाइम्स कट हो जाएगा. ओके, तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू 3 आई है, ये y की वैल्यू हम इसमें x में पुट कर देंगे. तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, दैट इज 3 3 9, 13 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4 एंड 4/2, तो यहाँ 2 आ गया. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2. ओके, आपका x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो आपका आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 3. This is your answer. Okay. Now, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. Now, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. मतलब आपको इसको सॉल्व करना है एंड फिर y की m की वैल्यू निकालनी है, y x एंड y की वैल्यू उसमें पुट करके. ठीक है, ओके. तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपकी 2x plus 3y is equal to 11, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो 2x is equal to 11 minus 3y and x is equal to 11 minus 3y over 2. ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 2 11 minus 3y upon 2 minus 4y and minus 24, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका. ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, 11 माइनस 3y एंड ये माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ओके, सो क्या बनेगा, माइनस 3 एंड माइनस 4, दैट इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड ये इधर 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 11. तो क्या बना आपके पास, माइनस 7y इज इक्वल टू 4 माइनस का 35. ओके, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 35 ओवर 7, दैट इज 7 5 35. तो y इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास. अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे x में. ठीक है, x में आप वैल्यू पुट करो ये, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एंड 3, 5 3 जा 15, 15 अपॉन 2, 11 माइनस 15 कितना बनेगा, माइनस 4. तो x इज इक्वल टू माइनस का 2. ओके, दिस मीन्स आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5. ये आपका आंसर है. अब हमको m निकालना है. ओके, m निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3. दिस मीन्स y की जगह आप लिखोगे 5, m एज इट इज, x की जगह लिखेंगे माइनस का 2 एंड प्लस का 3. तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 माइनस 3, दिस मीन्स माइनस 2m इज इक्वल टू 2. ओके, तो m इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि m इज इक्वल टू माइनस 1. तो अब आपके पास x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1. ये आपके पास तीनों आंसर हो गए. ओके, ठीक है. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपकी प्रॉब्लम सम्स है, उसके हमको पहले तो इक्वेशंस बनानी है एंड देन उनको सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखो क्या है आपके पास इक्वेशन, सिंपल. The difference between two number is 26. The difference between two number is 26, मतलब एक नंबर बड़ा है तो हमने लार्जर नंबर को x ले लिया और दूसरा नंबर है उसको y ले लिया. तो फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी x minus y is equal to 26. ये लार्जर नंबर दिया हुआ आपको. ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर. नेचुरली हमने x बड़ा लिया तो x is equal to 3y. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है, नाउ अब x is equal to 3y हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन से इसके अंदर. तो x की जगह 3y लिखो, 3y minus y is equal to 26. तो क्या बनेगा आपका, 3y minus y is equal to 2y. 2y is equal to 26. This means y is equal to 26 over 2. तो ये आपके पास आ गया 13. y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13. y is equal to 13. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, y की वैल्यू 13 हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो x is equal to 3 multiply 13. 13 3 जा 39. तो 39 आ गया आपके पास. तो आपके पास आंसर क्या हो गए, x is equal to 39
एंड y इज इक्वल टू 13। ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. The larger of two supplementary, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, दिस मींस अगर आप दो नंबर लेते हो, लार्जर नंबर को हमने x सपोज करा है, स्मॉलर को y सपोज करा है, देन x प्लस y इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये बनेगी, एंड लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x माइनस y इज इक्वल टू 18 हमने ये बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालें यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 18 प्लस y, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 18 प्लस y। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह 18 प्लस y लिखो, 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 आपको दिया हुआ है, तो ये हो गया आपके पास 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करोगे तो 162। ओके, 162, तो y इज इक्वल टू हो गया 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू 81। ये आपके पास आया। ठीक है, y की वैल्यू 81 आई है, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y की जगह 81, तो ये आपके पास आ गया 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो x इज इक्वल टू 99 डिग्री में लिख दो क्योंकि आपको एंगल्स बोले हैं उन्होंने ये, एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, ये 99 है आपका, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का थर्ड पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट भी सिंपल है, क्या करना है आपको, इसमें इजी है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बेट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू रुपीज x ले लो, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y ले लो। ठीक है, अब है 7 बेट्स एंड 6 बॉल, 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो 7 बेट्स मीन 7x और 6 बॉल्स मीन 6y इज इक्वल टू, दोनों की कॉस्ट टोटल मिला के 3800 है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, लेटर शी बायज 3 बेट्स, तो 3x एंड 5 बॉल्स, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, दिस मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। 7x is equal to 3800 minus 6y, so x is equal to 3800 upon minus 6y upon 7। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने x वैल्यू निकाल ली है, एंड इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये तो पूरी वैल्यू है, प्लस 5y एज इट इज एंड 750। ओके, नाउ अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3800, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दो जीरोस एज इट इज, 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 9 10 11। ओके, माइनस 6 3 18 18y। ओके, नाउ अब हम एलसीएम भी साथ में अगर ले लेंगे, या एक इक्वेशन मैं आपको बीच में लिख के बता देती हूँ, 3 अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा, प्लस 5 35y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1750। ओके, ये आएगी आपकी इक्वेशंस। तो ये हमने माइनस का 18y लिख दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो ओके, ये देखो इनको मल्टीप्लाई करा तो 11400 आया, माइनस 18y, और ये 35 था तो ये 35y आएगा, यहाँ पे y 5 नहीं आएगा, 35y आएगा, इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ माइनस 18 प्लस 35 क्या बनेगा आपके पास, 35 में से 18 माइनस करोगे तो 17y इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 7 को 0 से, 7 5 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 49, 49 एंड 3 इज 52 का 2, 5 कैरी, 7 7 एंड 12, 12250 ये आ गया। और इसमें से हमने ये माइनस करना है, 11400, ये हमने माइनस करा है इसमें से। ओके,
नाउ अब ये आपके पास है 17y इज इक्वल टू, आप माइनस करोगे 0 माइनस 0 0 5 एज इट इज आ जाएगा, एंड यहाँ से बोरो करा आपने तो ये 12 में से 4 माइनस 8, ठीक है 850. दिस मीन्स y इज इक्वल टू, जब आपने माइनस करा 850 है तो y इज इक्वल टू 815 अपॉन 17, तो 17 5 जा 85, तो 50 आ गया. दिस मीन्स y इज इक्वल टू 50. ये आपके पास y इज इक्वल टू 50 आया, और y इज इक्वल टू 50 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 850 डिवाइडेड बाई 7. ओके तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 0 एज इट इज, 6 5 30 का 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी 6 इज 48 48 49 50 51 51. सॉरी हमारे पास y की वैल्यू 50 थी तो हमको यहाँ पे 50 पुट करना है. ओके तो हम इस इक्वेशंस को दोबारा से कर लेते हैं. सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 आएगा. ओके नाउ नीचे आपके पास आएगा 7, ठीक है. नाउ ये आपके पास आ गया 3800 माइनस 6 5 30 अपॉन 7. सो x इज इक्वल टू 300 माइनस करा तो आपके पास आ गया 3500 अपॉन 7, कटिंग करोगे तो 7 5 35 00, तो x इज इक्वल टू 500. ओके नाउ अब आपके पास फाइनली आंसर कितना आया है, x इज इक्वल टू ₹500 एंड y इज इक्वल टू ₹50. ये क्या है, x हमने किसको सपोज करा था, बैट की वैल्यू को, तो 1 बैट कॉस्ट ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50. ये आपका आंसर हो गया. ओके नाउ अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, बहुत सिंपल है. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. तो मतलब हमने फिक्स चार्ज को x सपोज कर लिया है और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको y सपोज कर लिया, ठीक है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब एक तो x होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बना रहे हैं. x जो फिक्स चार्ज है वो तो आपके लगेंगे प्लस 10y 10 किलोमीटर के लिए कॉस्ट है आपके पास 105 एंड जर्नी फॉर 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर के लिए ये x एज इट इज आएगा और 15y इज इक्वल टू 155. ओके नाउ हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. माइनस 10 प्लस 15 कितना हो गया 5y, एंड ये 105 इधर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 50. तो 5y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50 ओवर 5 दैट इज 10. तो y की वैल्यू 10 आ गया. अब ये y की वैल्यू 10 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5. तो x इज इक्वल टू 5. दिस मीन्स फिक्स चार्जेस कितने हैं आपके पास, 5 रुपीज, ठीक है. एंड जो पर किलोमीटर चार्जेस है वो 10 रुपीज है, ठीक है. नाउ अब उन्होंने लास्ट में ये भी पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. मतलब 25 किलोमीटर अगर उसने जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा. तो 25 किलोमीटर के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y दैट इज 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, 250 हो गया. तो 250 प्लस 5 255. तो आपके पास 3 आंसर्स आ गए. एक तो फिक्स चार्जेस 5, पर किलोमीटर चार्जेस 10 रुपीज, एंड जो 25 किलोमीटर के लिए हमने कॉस्ट निकाली है दैट इज 255 रुपीज. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट में क्या है, सिंपल है, इजी है बहुत. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. तो हमने इसको क्या करा है, फ्रैक्शन सपोज कर लिया. ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये. ओके नाउ अब उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर आप 2 दोनों में ऐड करते हो तो आपके पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2 इज इक्वल टू, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं ठीक से. 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18. ओके तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 और माइनस का 22 इधर जाएगा तो
22 में से 18 माइनस करके 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ओके, नाउ अब हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा आपके पास, सेकंड आपको दिया हुआ है, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपकी इक्वेशन 5 जो फ्रैक्शन है वो 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, 6x plus 6 3s are 18 is equal to 5y plus 5 3s are 15। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x minus 5y, 6x minus 5y is equal to ये 15 है और ये 18 इधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 बनी है। अब 2 इक्वेशंस आ गए आपके पास, अब हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू देखो -4 एज इट इज आएगा और ये -9y इधर जगह प्लस हो जाएगा, +9y एंड ये 11 साथ में था तो 11 इसके नीचे आ जाएगा, ये आपके पास हो गया। ठीक है, -4 + 9y अपॉन 11, ये आपके पास x की वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो आप कैसे करोगे सॉल्व इसको, देखो 6x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। 6 4 = 24, ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 24 आ गया, प्लस 9 6 = 54 y। ठीक है, 54y आ गया आपके पास। एंड अब ये देखो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 55 हो जाएगा, माइनस का 55y इज इक्वल टू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 33, ये आपके पास आया। ठीक है, 6 4 = 24 -24, 9 6 = 54, 54y -55y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, 54y एंड माइनस का 55y, तो क्या बना, -y बना, नेगेटिव में बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 33 एज इट इज एंड ये 24 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, -y इज इक्वल टू 33 में से 24 माइनस करा तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 9, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब y की वैल्यू 9 हम इसमें x वाले में पुट कर देते जो हमने x निकाला था, तो उसमें क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू -4 एज इट इज प्लस 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो, डिवाइडेड बाई 11। ओके, 9 9 = 81, 81 में से 4 माइनस करना है आपने, -4 + 81 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या आएगा, ये -4 + 81 हो गया अपॉन 11, ये एज इट इज। चलो -4 + 81, 81 में से 4 माइनस करा तो कितना आया, 77, 77 अपॉन 11, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 11 7 × 77। दिस मीन्स फ्रैक्शन क्या बना आपका, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है आपके पास, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें आपके पास दिया हुआ है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो 5 year hence का दिया हुआ, लेकिन हम क्या सपोज करेंगे, हम दोनों की प्रेजेंट एज सपोज करते हैं। प्रेजेंट एज सपोज कर लो, जैकब की कितनी है, जैकब प्रेजेंट एज x years एंड जैकब के सन की है y years। अब फर्स्ट आपकी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम जब बनाएंगे तो 5 year hence मतलब आफ्टर 5 years। अब आप आफ्टर 5 years पहले दोनों की एजेस लिखो, x + 5 एंड y + 5। ठीक है, Jacob will be 3 times that of his son। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 5 years के बाद पहले हमने प्रेजेंट एज सपोज करी है, 5 years के बाद उनकी एज क्या होगी पहले हम वो लिखेंगे, देन हम उसका रिलेशन लिखेंगे जो आपको गिवन है। ठीक है, तो x + 5 इज इक्वल टू 3 times of his son, 3y + 5। इसको सिंप्लीफाई करो, x + 5 एज इट इज 3y और प्लस 15, तो ये माइनस का 3y इधर लेकर आ जाओ, x - 3y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो ये 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, नाउ सेकंड उन्होंने क्या बोला, यहाँ से अगर आप इक्वेशन x निकालोगे तो x इज इक्वल टू 10 + 3y आएगा, ये हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब नाउ 5 years अगो, 5 साल पहले, तो जैकब की एज कितनी होगी, x - 5। अगर आप अभी 20 के हो तो 5 करोगे तो 20 - 5 15 हो जाएगा, तो जो हमने प्रेजेंट एज सपोज करी उसमें से माइनस कर दो, x - 5 एंड y - 5। उसके सन की एज कितनी होगी, y - 5 एंड रिलेशन क्या गिवन है आपको, जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ दैट इज सन।
तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, y माइनस 5, ये हो गया आपके पास। ओके, तो x माइनस 5 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 y माइनस 35, 7 को इधर लेकर आओ तो x माइनस 7 y माइनस 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस का 30। ओके, नाउ अब ये जो x की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह आप लिखो 10 प्लस 3y, x की ये जो x की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे 10 प्लस 3y इस इक्वेशन रखी है, माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस का 30, माइनस 3y एंड माइनस 7y क्या बनेगा, माइनस का 4y और ये 10 इधर जाके माइनस 10 बन जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 40/10 दैट इज 10। अब y की वैल्यू 10 आप इसमें पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 40। तो x इज इक्वल टू 40 मीन्स जैकब की एज 40 है और उसके सन की एज कितनी आई है, 10 ईयर्स। 40 एंड 10 ईयर्स इनकी एजेस आ रही है। ओके, थैंक यू।